श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है समस्या आपकी समाधान हमारा इस एपिसोड में। ये एपिसोड हमने इसलिए स्टार्ट किया है, इस एपिसोड के अंदर हम आपके जो कमेंट में किए गए सवाल है उसका उत्तर यहाँ पे देना चाहते हैं। आपको उत्तर थोड़े विस्तार से देना चाहते हैं, कुछ इमेजेस से समझा के देना चाहते हैं, जिससे आपको आपके जो प्रश्न है, आपने जो कीमती समय हमारे वीडियो को दे रखा है और फिर एक सवाल कर रखा है, तो उस सवाल को हम वैल्यूएबल कर सके और आपको उसको मान सहित उसका जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर्स ने उन्होंने ऐसा एक सवाल किया था, सर मैं मेरी ऑफिस के अंदर घड़ी कहाँ लगाऊं, साथ साथ मेरी फैक्ट्री में भी घड़ी कहाँ लगाऊं और मेरे घर के अंदर भी घड़ी कहाँ लगाऊं। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने वास्तु के लिए इतना इंपॉर्टेंस दे रखा है कि उन्होंने एक घड़ी को भी वास्तु के हिसाब से लगाने की कोशिश की है। आज हम आपको ये बता देते, घड़ी हमारी सफलता के साथ जुड़ी है, मार्चिंग विद द टाइम। अगर आपकी घड़ी वास्तु के विपरीत दिशा में होगी तो आपका समय भी विपरीत होगा, आप समय के साथ नहीं चल पाओगे। और अभी एक बार समय जो चला गया ना, वो समय वापिस आने वाला नहीं है। आप अगर आपके ज़िंदगी के एक एक सेकंड को वैल्यू देंगे तो ज़िंदगी आपको एक एक सेकंड आपकी वैल्यू करेगी, यानी आपको सक्सेस करेगी। तो जो व्यूअर्स ने ये सवाल पूछा है उसको हम बहुत धन्यवाद कहते हैं कि उनकी वजह से आज लाखों लोगों को उस सवाल का जवाब भी मिलेगा और वो भी कहीं कन्फ्यूज़न होगा कि घड़ी कहाँ लगानी है, तो उनको भी ये बहुत ही ईजीली पता चल जाएगा। सवाल एकदम नॉर्मल है, पर अपनी ज़िंदगी के अंदर इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि घड़ी बिना हमारा समय, यानी घड़ी समय दिखाता है और समय बिना जीवन नहीं चलता। जो समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसकी वैल्यू नहीं करता। तो आज हम आपको ये बताएंगे, अगर आपको आपके घर के अंदर घड़ी लगानी है तो उसके लिए वास्तु के हिसाब से कौन सी दिशा अच्छी है, किस तरह से लगानी है, कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी है, क्यों ऐसा करना है, क्यों घड़ी को बंद नहीं रखनी, वो पूरी यहाँ पे हम इस एपिसोड में आपको जानकारी देंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले वास्तु के अंदर हम आपको ये ग्रिड दिखा रहे हैं। ये हमारी कॉमन ग्रिड है। ये आप ऐसा समझिए कि ये आपका पूरा घर है, ऑफिस है, फैक्ट्री है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्थ है। हमेशा घर के सेंटर से हमारे घर को 4 दिशा में डिवाइड करो, यानी सेंटर में आप खड़े हो जाओ। यहाँ पे नॉर्थ आएगा, यहाँ पे ईस्ट आएगा, यहाँ पे साउथ आएगा और यहाँ पे वेस्ट आएगा। हम क्या करते हैं, किसी रूम में जाके 4 दिशा को विभाजित कर देते हैं। वो भी वास्तु के अंदर गिनती में आता है, वो पर्टिकुलर एक रूम का वास्तु होता है। हमें हमारे पूरे घर का, हमारे पूरे वास्तु का वास्तु चेक करना है। तो फ्रेंड्स, समझिए कि ये आपके घर के अंदर सेंटर में हो और आपके नॉर्थ डायरेक्शन में आपका ड्राइंग रूम है, या ईस्ट डायरेक्शन में आपका ड्राइंग रूम है, या साउथ डायरेक्शन में आपका ड्राइंग रूम है, या आपके वेस्ट डायरेक्शन में आपका ड्राइंग रूम है। अब यहाँ पे आपके बेडरूम, ड्राइंग रूम, कहीं पे भी घड़ी लगानी हो तो हमें उसका रूम का भी वास्तु देख के हम समझ सकते हैं। तो बड़ा यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको कभी भी घड़ी लगानी है तो आप नॉर्थ दिशा में, यानी नॉर्थ के अंदर घड़ी लगाइए। जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आप जब भी घड़ी देखेंगे तो आपका जो चेहरा है ना, वो नॉर्थ की तरफ रहेगा। देखिए, घड़ी लगानी है नॉर्थ की दीवार पे, यानी आप सेंटर से खड़े होकर जब भी नॉर्थ की दीवार पे देखोगे तो आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ रहेगा। और नॉर्थ के अंदर क्या है, मनी अपॉर्चुनिटी। घड़ी देखना तो आपको समय देखने के लिए आपने घड़ी देखी है, पर वहां पे मुंह रख के अगर आपने घड़ी देखी, फेस रख के वहां पे घड़ी देखी, तो आपको धन कमाने के नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। तो ये घड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह है कि जब भी आप फैक्ट्री में, घर में, ऑफिस में घड़ी लगाओ तो नॉर्थ की दीवार पे घड़ी लगाओ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात है, जब भी आप घड़ी लगाओ तो गलती से समझो ये आपके घर का एक द्वार है और यहाँ पे पूरी एक वॉल है, तो द्वार के ऊपर घड़ी मत लगाना। क्योंकि अगर घड़ी, कैलेंडर अगर द्वार के ऊपर लगी हो और उससे आप नीचे से आना जाना होगा तो वो अच्छा नहीं गिना जाता, अशुभ गिना जाता है, जो आपकी हेल्थ की समस्या क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको एक दिशा हमने बताई है घड़ी लगाने के लिए, नॉर्थ इज द बेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पे आप घड़ी लगा सकते हो, फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में, या आपके घर के अंदर। अब दूसरी एक डायरेक्शन फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, घड़ी के लिए बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है, वो है ईस्ट डायरेक्शन, यानी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में भी आप घड़ी लगा सकते हो। यहाँ पे घड़ी लगाने का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे यहाँ पे घड़ी लगाने का इंपॉर्टेंस है कि आपको मनी एंड अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी। यहाँ पे घड़ी लगाने से आपको, आपकी कहते हैं नेम फेम, यानी आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगे। आप वहाँ पे घड़ी लगाते हो, आप उधर समय देखते हो और सूरज हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता है, यानी यहाँ पे सूरज का भी रोल है एक, वो भी आप देख लीजिए। सन
सूर्य देव पूर्व दिशा से निकलते हैं, यानी हमारे दिन की शुरुआत पूर्व दिशा से होती है। तो मार्चिंग विद द टाइम, समय के साथ चलना है, इसलिए हमें पूर्व दिशा के अंदर घड़ी लगानी है, नॉर्थ दिशा में घड़ी लगानी है। पर जब भी घड़ी लगाए तो उसके नीचे से आना जाना नहीं है। अगर कैलेंडर से भी जुड़ा हुआ सवाल है तो ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आप कैलेंडर भी यहाँ पे लगा सकते हो पूर्व दिशा के अंदर, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, पर जहां भी लगा उसके नीचे से आना जाना नहीं है। चाहे वो बालकनी का दरवाजा हो, या आपकी टॉयलेट का दरवाजा हो, या आपकी किचन का दरवाजा हो, कहीं पे भी कोई भी घड़ी के नीचे से आना जाना नहीं है। साउथ में घड़ी क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि साउथ के अंदर घड़ी लगाने से नेगेटिविटी आती है। और वेस्ट में यहां पे अभी आपको मैं सूरज का जो आपको कह रहा हूं ना, सूरज हमेशा पूर्व दिशा में से निकलता है और डूबता है सूरज पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पे अगर आप घड़ी लगाएंगे तो हमारा समय डूबेगा, यानी हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे। तो अच्छे दिन की प्राप्ति के लिए, सक्सेस की प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए, स्टडी के अंदर सफलता के लिए, बिजनेस में सक्सेस हासिल करने के लिए घड़ी की डायरेक्शन उत्तर की दीवार या पूर्व की दीवार। आप कोई भी रूम का वास्तु लेके भी उत्तर और पूर्व की दीवार ढूंढ सकते हो। अब रूम का वास्तु किस तरह से आप देख सकते हो वो भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। रूम का वास्तु अगर आपको देखना है तो समझो कि ये आपका कोई एक रूम है, इसको आप इस तरह से एक रूम ले लो, उसका आप सेंटर ले लो, रूम का सेंटर निकाल के उसकी नॉर्थ और ईस्ट वॉल ले लो, यानी उसकी उत्तर और पूर्व दिशा की दीवार, वहां पे आप घड़ी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम खास धन्यवाद करते हैं हमारे उस व्यूअर्स को जिसने ये सवाल किया। उसकी वजह से हमने इस सवाल का उत्तर आज हमारे लाखों व्यूअर तक पहुंचाया है। इसके लिए हम उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं। और आपको भी कोई सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो और आप अपना सवाल का जवाब ले सकते हो। और हमारी एक फेसबुक आईडी है शिव वास्तु एनालिसिस, उस पेज पे भी जाके आप वहाँ पे सर्च कीजिए तो आपको वहाँ पे ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।